राधे राधे जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी देखिए, ये सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम 8:30 बजे हुआ है। और इस टाइम मेरा मतलब मैंने बाहर का अपना झाड़ू पोछा सारा निपटा दिया था, गेट वेट पौड़ी वोड़ी सब धो दी थी। तो जी गेट पर, गेट है ना जो मेन गेट है, वहाँ कुछ काम रह रहा था कुंडी वगैरह लगने का, तो वो भैया आए थे, उनके लिए मैंने यहाँ चाय बनाई थी। और जी आज के लंच में बनाए थे मैंने दाल चावल। और दाल चावल बनाए थे जी काली उड़द दाल और चावल, बहुत दिन बाद बने थे जी हमारे घर में। तो जी देखिए, उधर मैंने चावल भिगो दिए। और ये एक कटोरा है ना, ये एक कटोरा मतलब कटोरा के ये थोड़ी कटोरी से बड़ा होता है, ये एक ही भिगोया है और इसी में हमारा पूरा पड़ जाता है, बल्कि बच भी गए थे। तो यहाँ फिर दाल, यहाँ आधी कटोरी भिगोई थी मैंने दाल। और दाल ये थोड़ी सी थी जी, और मैंने ये कम से कम भिगी है 40 मिनट तक भिगोई। 40 मिनट भीगने के बाद इतनी सारी हो गई थी जी। ये देखो, ये भी ये दाल भिगोई थी, ये दाल थी, ये मतलब मिक्स थी, धुई हुई और काली छिलके वाली दोनों मिक्स थी। ये मैंने एक जगह मिक्स करके धर रखी, थोड़ी सी और डाली थी। तो देखिए जी, यहाँ मैंने उधर चावल भिगो दिए, इधर मैं दाल भिगो दूंगी और फिर करूँगी मैं जाए। तो जी यहाँ देखिए, इसे अच्छे से धुल के भिगो के धर दूंगी। पहले तो मैंने भिगोई थी, धुली तो मैंने खैर बाद में थी, ये जब पूरी फूल गई थी फिर अच्छे से मसल मसल कर मैंने धो दी थी। तो जी देखिए, हमें उधर मेरे चावल भीग गए, इधर मेरी दाल भी भीग गई और दोनों मेरे भीग के मैंने रख दिए। तो जी अब बनाऊंगी मैं। हाँ हाँ, ये चाय भैया को बनाई थी ना बाहर, थोड़ी सी बची थी, तो इस चाय को इस कप में डाल गए। और अब बनाऊंगी मैं अपने पीने की चाय। फिर इनके भी जिम से आने का टाइम हो रहा था। और देखिए, एक बात और बता दूं, माता वैष्णो के जाने से ही पहले मेरा जिम वर्कआउट बंद है और कम से कम 10-12 दिन हो गए अब मैं जिम नहीं जा रही हूँ। जब से मैया रानी के दर्शन करके आए ना, तो ये है कि पता नहीं ये है, हिम्मत नहीं पड़ रही जिम करने की। देखो वहाँ जाके भी मेहनत करनी पड़ती है, तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ। और फिर छुट्टियाँ भी चल रही, तो जी मेरा रूटीन पूरा बिगड़ा पड़ा। देखो बच्चों के स्कूल वैसे तो 1 जुलाई तक खुलेंगे, लेकिन मेरे बच्चों के स्कूल 16 जून को खुल जाएंगे। देखते हैं आगे छुट्टी बढ़ेगी गर्मी की वजह से क्या होता है कि खुलेंगे। तो जी देखिए, यहाँ फिर मैंने अपनी चाय रख दी। और जिम तो जी बिल्कुल जाना नहीं हो रहा, और अब जाना पड़ेगा। ये है ना, किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है, अगर छोड़ दो ना तो फिर वो है। वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती थी ना तो बॉडी है ना थोड़ी स्ट्रोंग हो जाती थी। अब एक्सरसाइज नहीं कर रही तो बॉडी में आलस भर रहा जी। आलस भरने के बाद पेट भी ऐसा रहता है, मतलब भारी भारी सा। फैट तो नहीं बढ़ा, जैसा था वैसे ही है, लेकिन हाँ बॉडी में थोड़ा चेंजिंग दिख रहे। तो जी देख रही है, 1-2 दिन से वर्कआउट मतलब जिम जाना स्टार्ट करूँगी मैं। वो ये सुबह का रूटीन बनाऊँगी जी, 5 बजे उठने का। लो जी। तो जी इधर मैंने अपनी चाय बनने रख दी। चाय बननी वही शक्कर की चाय बनाते हैं हम, शक्कर की चाय बनने रख दी। तो जी हाँ, इधर मैं साथ के साथ मेरा दूध पक रहा, उधर मेरी चाय बन रही और साथ के साथ मैं दाल में तड़का लगाने की तैयारी कर लूँगी। तो मैं इधर 2 प्याज ली थी, लहसुन लिया था, 1 टमाटर, मतलब यही है जो जो मैं डालती हूँ दाल में। तो मैं बहुत ये लहसुन प्याज कम ही डालती हूँ, बस इनकी एक एक दो दो मतलब छिले और उनकी ग्रेवी बना के उसमें तड़का लगा देती हूँ। लहसुन प्याज की क्वांटिटी एक तो जी मैं पनीर में, एक छोले में, और हाँ बस इन्हीं में ज़्यादा रखती हूँ, बाकी तो मैं कम कम ही डालती हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं डालती। तो जी यहाँ लहसुन एक एक वो गोल गोल सी लहसुन की ले ली थी, 2 प्याज ले ली थी छोटी छोटी। तो जी यहाँ देखिए, यहाँ मैं लहसुन छीलने लगी। और लहसुन हमारा घर का है जी, ये गांव से आया था। गांव में नहीं जी, बहुत फ़ायदे है एक किसान के लिए। मतलब सरसों घर की हो जाती है, गेहूं घर का हो जाता है, दालें घर की हो जाती है, वो लहसुन लहसुन घर का हो जाता है जी। मतलब बहुत चीज़ ऐसी जो घर के हो जाती है। और गुड़, जैसे कि गन्ने, हम गांव में हमारे ईख बूती है, तो गन्ने होते हैं, तो गुड़ अपना घर का हो जाता है। तो जी बहुत ये है, बहुत बेनिफिट है गांव में। दूध वगैरह, छाछ, लस्सी, घर के घी की बहुत मौज रहती है। तो जी गांव तो खैर गांव ही है। तो जी यहाँ देखिए, ये जिम से आ चुके थे और मैंने इनको फ़ोन किया था कि जी अदरक लेके आना, अदरक नहीं है। तो अब देखो, मैं इनके बैग में से अदरक निकाल ली थी, ये अदरक निकाल लिया मैंने और अब मैं इसे चाय में डाल दूँगी। अदरक भी जी अब बहुत महंगा होगा, 60 रुपये शायद, 60 रुपये पाव वो हो रहा जी। अदरक इतना महंगा हो गया, यानी सर्दियों में तो 30 रुपये पाव आता था। अब ये बेमौसम की चीज़ है तो इतनी महंगी तो होनी है।
तो जी देखिए यहाँ अदरक धो के और मैं अदरक कूट के इसमें डाल दूँगी। और ये मत डाल सोचना कि स्लिप पे कूट रही, मेरे पास सब चीज़ है। वो मतलब ये अदरक कूटनी ओखली क्या बोलते हैं वो भी है छोटा सा, लेकिन ये स्लिप साफ़ रहती हूँ मैं। दोनों टाइम मैं खाना बनाती हूँ उसके बाद साफ़ करती हूँ ना, तो गंदी नहीं रहती, तो फिर मैं स्लिप पे अपनी वह काम कर लेती हूँ। तो जी मैंने इसमें यहाँ रख दिया और बाकी धो के रख दूँगी। जब सूख जाएगा फिर इसे मैं फ्रिज में डाल दूँगी। मेरे फ़ोन में जी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही, मतलब वीडियो ना रुक रुक के चलती है, पता नहीं लगता क्या हो रहा। तो जी इधर मेरे लहसुन पे प्याज छिल के तैयार हो गई और देखिए इधर मैं दाल का मसाला तैयार कर लूँगी। तो जी इसमें मैंने 2 प्याज, थोड़े से लहसुन की कलियाँ और 1 टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्च मैंने मिक्सी जार में पीस लिए थे। तो जी इन्हें भी डाल के मैं साथ के साथ पीस लूँगी। और एक बात बताऊँ जी, आज मैं काम को लेट होगी, जब वीडियो एडिटिंग कर रही ना आज मैं लेट होगी। और कल मेरा काम इतनी जल्दी निमट गया था, क्या मतलब ये है कि 11 साढ़े 10 बजे तक मेरा टोटल काम निमट गया था, आज फिर लेट होगी। तो जी देखिए इधर मैंने कुकर रख दिया और कुकर में मैं तेल चढ़ा दूँगी। और तेल चढ़ाने के बाद जीरा डालने के बाद तो इसमें फिर मैंने खड़े मसाले भी डाल लेते। दाल में भी मैं खड़े मसाले डालती हूँ। खड़े मसाले में जी मैं 3-4 काली मिर्च, लौंग, 2 इलायची, तेज पत्ता और लाल मिर्च साबुत ये डालती हूँ। तो ये डालने के बाद फिर मैंने छोंक डाल दिया। और देखो जी दाल आपके सामने कितनी सी भिगोई थी, अब देखो दाल की क्वान्टिटी भीगने के बाद इतनी हो जाती है। और जी ये भी नहीं सिट्टिया पे सिट्टिया लगवा जाओ, ये भी नहीं, भिगोने के बाद दाल जल्दी बन जाती है क्योंकि फूल जाती है ना वो, तो फिर ज़्यादा वो भी है, मतलब सिट्टियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जल्दी बन जाती है। और दाल मतलब चावलों के साथ बनी थी ना, तो थोड़ी दाल की क्वांटिटी मैंने बढ़ाई थी जी। वैसे मेरी दाल बच गई थी शाम तक, ये नहीं कि भाई सारी खल नहीं, शाम को खूब बच गई थी। फिर शाम को मुझे कुछ सब्जी बनानी नहीं पड़ी, फिर हमने दाल से रोटी खा ली थी। जब इतनी सारी बच गई थी तो जी फिर वेस्ट ही जाती, नहीं तो फिर मैं इतनी बनाती हूँ, थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ इस हिसाब से, और साथ के साथ खा लेते हैं। अगर रात की बची सुबह को वो यूज नहीं करते जी हम, वो तो चाहे जितनी मर्जी हो तो फेंकनी पड़ जाती है कि बच्चे नहीं खाते। और देखो वो चीज़ अब नुकसान भी देती है, पहले जैसे तो शरीर नहीं रहे जी, कई कई टाइम की खा लेते, अब नहीं खाई जाती जी। फिर तो मैं थोड़ी बनाती हूँ, थोड़ी हम खा लेते, ताज़ी ताज़ी बनाती हूँ दोनों टाइम। तो जी देखिए यहाँ मेरी दाल में भी तड़का लग गया और मेरी चाय भी उबल चुकी थी, तो अब मैं चाय में दूध डाल दूँगी जी। तो जी इधर मेरी चाय भी बन रही, इधर मेरी दाल भी बन रही, और अब रख दूँगी जी मैं चावलों का पानी। फिर भी 1 गिलास पानी ला दिए। तो जी इधर मैं चावलों का पानी धर दूँगी। और मैंने पहले बताया जी, हम जो कुकर में सीटी वाले चावल बनते हैं ना, मंड मार वाले बोलते हैं हम तो उसको, आप पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो चावल हम कोई नहीं खाते और ना ही वे चावल खाए जाते। वे चावल खा के है ना हैवी हो जाते हैं जी बहुत, तो उन चावलों को नहीं खाते। तो जी यहाँ देखिए हमारी चाय बन के तैयार होगी, और मैंने चाय लगा ली अपनी और इनकी। और देखो इधर हम चाय भी पी रहे थे, टाइम देखो जी 9:30 ही बज रहे थे, तब तक मेरी दाल में भी तड़का लग गया था और उधर चावलों का पानी भी रख दिया था, और मेरी 2 चाय भी बन के तैयार हो गई थी। तो ये है जी बाजी दिन तो कितनी, मतलब लेट भी उठो जल्दी काम नहीं मरता, बाजी दिन आप कितनी जल्दी कर दो फिर भी काम को लेट हो जाती है। तो जी देखिए यहाँ मेरे दाल चावल बन के तैयार हो गए, ये मेरे चावल, और इधर देखिए जी मेरी दाल। और यहाँ भी बस लगभग सारा ही काम निमट चुका था जी मेरा, बर्तन भी मंज चुके थे। और देखिए जी ये है दोपहर से बाद का, दोपहर से तो क्या जी 1-1:30 बजे का टाइम है, तो इस टाइम मेरा सारा काम निमट चुका था। तो मैं ये ऊपर से कपड़े उतार के लाई थी, डाल के आई थी, इन्हें उतार के ले आई थी, तो मैंने सोची तभी रेस्ट करूँगी, पहले इन कपड़ों की तय बना दूँ। एक बात बताऊँ जी, घर का काम आप 4 बजे उठ जाओ, भाई मुझे तो लगता नहीं किसी का निमट जावा है भाई, घर का 4 बजे उठ जाओ तब भी पूरा दिन लगना,
आप 8 बजे उठ जाओ तब भी पूरा दिन लगना, काम तो निमटता ही नहीं जी। अगर ये है कि खाने का निमट गया तो घर में इतने काम होते हैं करने वालों के लिए जी बहुत। और देखो जी, मैं हर किसी को नहीं कह रही, ना करने वालों के लिए तो काम कुछ नहीं होते। तो जी यहाँ फिर ये कपड़े टब पूरा भर रहा था जी, कपड़े बहुत सारे थे, फिर मैंने सारों की इनकी तय करी। देखिए जी कितने कपड़े हैं टब में। पहले तो मैं खड़े होकर कर रही थी, फिर मुझे थोड़ी थकावट सी फील हुई, फिर मैं बैठ गई। मैंने कहा नहीं यार तू कब तक खड़ी रहेगी, फिर मैं बैठ के फिर मैंने आराम से तय करी थी। और इधर थोड़े ये भी जल्दी आ गए थे ऑफिस से दोपहर में ही। कल इतनी गर्मी थी जी, कल भी गर्मी बहुत थी जी, आज भी गर्मी बहुत है। और मुझे तो लग रहा जी 1-2 दिन में बारिश आएगी पक्का। जब गर्मी ज़्यादा होती है ना, उमस वाली गर्मी होती है, तो जी फिर बारिश ज़रूर आती है। ये है ना घोट सा हो रहा, मतलब गर्मी अजीब सी हो रही जी। तो बहुत गर्मी थी। तो ये एसी वाला रूम है, तो एसी वाले रूम में जैसे रात को एसी चलता है ना तो पूरे दिन ठंडक रहती है जी, चिल्ड रहता है। तो अधिकतर बच्चे तो दूसरे टीवी वाले में थे, फिर मैं इसी में ही बैठ गई थी। मैं कहा उधर फिर वो टीवी देख रहे, फिर वो कहेंगे मम्मा आप ऐसा है मम्मा, फिर मैं इधर आके बैठ गई थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, तुम आराम से बैठ के देखो। तो जी हाँ देखिए, यहाँ मैं अपने कपड़ों की तय करने लगी और फिर मैं बैठ गई थी। फिर कहते हैं मैंने आराम से फुर्सत में ही की जी। और देखो जी मुझे भी अपना है ना जिम छोड़ के देखो पेट दिखने लगा, मेरा पेट फिर बढ़ गया। अब स्टार्ट करूंगी जी मैं अपना जिम। तो जी देखिए फिर मैं अपने कपड़ों की अपना सेट सेट बैठी थी, तय बनाई जा रही थी। अभी ये था काम तो कुछ था नहीं, अभी ये मन में ये नहीं चल रहा था कि अभी वो भी करना वो भी करना। तो मैं फुर्सत में बैठी भाई आराम से अपने कपड़ों की तय बना रही थी। और इसके बाद ही मैंने रेस्ट किया, फिर कोई काम नहीं किया। फिर मैं शाम को लगी थी काम में, और शाम के अब कोई ऐसी वीडियो शूट नहीं करी, क्यों दाल रखी थी तो थोड़ा है ना उससे खाना खा लिया था। मैंने तो शाम की रोटी छोड़ रखी जी, मैं तो अब बहुत कम खाती हूँ, ना के बराबर। बस सुबह सुबह खा लेती हूँ, या फिर पूरे दिन हल्का फुल्का कुछ ले लिया, या दिन ढले चाय, मतलब दिन ढले की चाय ले ली। तो जी शाम का खाना मैंने बंद कर दिया। प्रयास है जी शाम का खाना मैं खाऊंगी नहीं, बंद ही करूँगी जी। और आपके गांव में जाऊंगी ना जी, तो अब आपको अपने है ना गांव का कल्चर भी दिखाऊंगी, और गांव में भी आपके जाके है ना व्लॉग डाल लूँगी अपने गांव का, तो वहाँ का भी दिखाऊंगी जी। अब की बार देखेंगे, जाएंगे। अब जो मेरी वो है ना छोटी देवरानी भी है, बुआ जी की बेटी भी है, तो उनको है ना मतलब वो है गुड न्यूज आने वाली है घर में, तो तब जाएंगे हम। तो जी देखिए यहाँ मेरे कपड़े देखे कितने सारे, और फटाफट मैंने तय बना दी। अब मैं सारे कपड़े कवर्ड में लगा दूंगी, बच्चों के कपड़े बच्चों की अलमीरा में लगा दूंगी, और अपने कपड़े अपनी में, और इनके इनकी में। तो जी देखिए मेरे सारे कपड़ों की तय बन चुकी, और कपड़े देखिए जी तय कितनी होगी। और अभी तो जी ढेर लग रहा पीछे। ये है देखो इस मशीन के फायदे बहुत है, पर ये है भाई इसमें थोड़े ही आते हैं। अब वो दूसरी थी सेमी थी, तो उसमें तो एक दिन में सारे धुल जाते थे। तो इसमें तो जी थोड़े थोड़े हैं, पर यू है कोई नहीं जी, आराम से सब धुल जाएंगे, कहीं आफत ना आ रही। तो जी हाँ देखिए मेरे कपड़ों की तय बन गई, और मैं फटाफट बच्चों की अलमीरा में बच्चों के कपड़े लगा दूंगी। और बैठी थी ना जी कमर अकड़ गई, देखो झुका भी नहीं गया कमर से। यही होता है जी, बहुत देर बैठ जाओ ना तो हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं तख्ता से। और जी इनका कुछ काम था ऑफिस का, ये अपने लैपटॉप पे लगे हुए थे। मैंने कहा तुम अपने लगे रहो, मैं तो एक उड़ी कर रही अपना काम सारा। तो मैं एक साइड ही लग के अपना सारा काम में निपटा रही थी। और देखिए जी जो बच्चों के कपड़े सारे लगा दूंगी मैं बच्चों की अलमीरा में। और जी सूट डाल लेते हैं, लेकिन गर्मी में सूट है ना डाले नहीं जा रहे, पता नहीं क्यों गर्मी लगती है। अब थोड़ा गर्मी ज़्यादा है ना, लो देखो लोअर टी शर्ट में डाल लेती हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं पहनती, मेरी सारी वीडियो अधिकतर लोअर टी शर्टों में ही है, सूटों में तो कम ही है। लेकिन ये है लोअर टी शर्ट डाल के है ना थोड़ा सा ना शरीर को बॉडी को आराम मिलता है, गर्मी में कंफर्टेबल महसूस होता है जी, तो मैं तो पहनती हूँ।
लेकिन गांव में जाती हूँ तब नहीं पहनती, गांव में जाकर तो वो अपने सूट सलवार सिर पर